ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आप सबको कि अच्छे बुरे कर्म कैसे काम करते हैं। देखो, चाहे अच्छे कर्म हो और चाहे बुरे कर्म हो, वो काम कैसे करते हैं। देखो, जिसने अच्छे बुरे कर्म की गति जान ली ना, तो उसने सब कुछ जान लिया। उसको दुनिया में जीना आ गया, क्योंकि जब वो जान लेता है ना, तो वो बुरे कर्म करता ही नहीं फिर, क्योंकि उसको पता रहता है कि मैं बुरे कर्म करूँगा तो मुझे कि यही सब मेरे पास फिर वापस लौट के आएगा, और अच्छे कर्म करूँगा तो फिर अच्छा ही आएगा लौट के। अब देखो, अगर आपको आज कोई रुला रहा है, आपको कोई आज कठोर वचन बोल रहा है या मार रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो आज चाहे उसके साथ ना हो, लेकिन कभी ना कभी उसके साथ होगा। ये नहीं कि आप करोगे, चाहे वो कोई सी भी आत्मा हो, चाहे अपने घर के हो, चाहे बाहर के हो, कोई भी हो, कोई भी आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो वो करेगी। तो हम गलत व्यवहार करें क्यों किसी से, कि जो कल को फिर हमें दुख उठाना पड़े। देखो, ये सब समझने की बात है, कि सुनने की बात नहीं है। इसे सुनो और इसको समझो। कर्मों की गति देखो, चाहे इस जन्म में वो आत्मा हमारे से बदला ले या चाहे फिर किसी और जन्म में ले, लेकिन होगा जरूर। बस शरीर नहीं रहेगा वो, लेकिन आत्मा में वो सब रिकॉर्ड होगा, वो बदला जरूर लेगी। तो इसीलिए तो कहती हूँ कि अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ, प्रेम से बोलो। कोई चाहे हमसे कैसे भी व्यवहार करे, कितना भी दुख दे हमें, जैसे कि आज की मुरली में था, बाबा ने कहा कि मुख से ताली नहीं बजानी, कि कभी हम मुख से बोल तो देते हैं और मन ही मन अपना सोचते रहते हैं उसके बारे में। तो मतलब कोई व्यर्थ चिंतन नहीं करना। अगर कोई कुछ बोलता है तो उधर से चले जाओ या चुप रहो। उसके कर्म उसको जवाब खुद देंगे। अगर हम भी उसके साथ बोलने लगे तो हम भी कर्मों के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए कहती हूँ कि कोई कुछ भी कहे आपको, उस जगह से हट जाओ या कुछ मत बोलो, और ना ही मन के अंदर कोई संकल्प उसके प्रति चलने चाहिए। सबको आत्मा देखो, आत्मा देखेंगे तो संकल्प हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही नहीं चलने के। देखो, जब हम आत्मा देखेंगे तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक ही स्मृति आ जाएगी कि हम आत्माएं हैं, सब भाई भाई हैंगी। और जब आत्मा नहीं देखेंगे, शरीर देखेंगे, तो फिर परेशान होंगे, क्योंकि शरीर देखा तो फिर क्रोध भी आएगा, गुस्सा भी आएगा, अहंकार भी आएगा। क्यों ना हम सबको आत्मा देखें और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएं। कर्म हमारे जब ही अच्छे बनते हैं जब हमारी बोली में मधुरता हो, प्रेम हो, हमारा चरित्र अच्छा हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, सबकी मदद करो, तो जब ही हमारे कर्म अच्छे बनते हैं। देखो, अगर हमारी बोली में कड़वाहट होगी तो क्या बोला जाएगा? क्रोध निकलेगा, अहंकार निकलेगा, कठोर वचन निकलेंगे, और वो क्या बन जाएंगे? वो हमारे बुरे कर्म बन जाएंगे। देखो, अगर हम किसी दुखी इंसान की सेवा करते हैं, हम जानते भी नहीं उसको, और हम उसकी मदद कर रहे हैं, तो देखो, सामने वाला तो दुआएं देता ही देता है हमें, लेकिन हमें वो परमात्मा भी देख रहा होता है। तो अगर बुरा कर्म कर रहे हैं तो वो भी देख रहा है, अच्छा कर रहे हैं तो वो भी देख रहा है, लेकिन अच्छा लिखा जा रहा है, बुरा भी लिखा जा रहा है। देखो, जितना अच्छा कर्म करेंगे उसी के अनुसार हमें फिर जन्म मिलेगा। अच्छे घर में हमें जन्म मिलेगा, हम अच्छे घर में फिर आएंगे, फिर पाठ बजाएंगे आके। तो क्यों ना हम आज से अपने अच्छे कर्म करना शुरू करें। देखो, इस दुनिया में हम करने क्या है? देखो, अपने परिवार में तो हम रहते हैं, अपने परिवार को तो सब कुछ करते हैं हम, लेकिन हम कभी दूसरों के बारे में हमने सोचा नहीं। अपने परिवार के बारे में सोचा, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा घर, हाय मेरा परिवार, ये सब अच्छे रहे। लेकिन कभी इनसे हटके भी कभी दुनिया वालों को देखो, वो भी तो परमात्मा के बच्चे हैं। देखो, अपने लिए तो सब करते हैं, अपने लिए तो सब जीते हैं, लेकिन कभी दूसरों के लिए जी के देखो। अपने घर का दर्द दुख तो सब बांटते हैं, कोई बीमार पड़ जाता है तो फटाफट लेके जाते हैं, सब कुछ अपने घर का तो फटाफट होता है, लेकिन कभी दूसरे के बारे में करके देखो, किसी की सेवा करके देखो, दूसरे के जख्म में मलहम लगाना सीखो। तो देखो, ऐसी छोटी छोटी सी बहुत सी बातें हैं कि हम बहुत सेवा कर सकते हैं और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकते हैं। देखो, कर्म अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो, कोई कहीं जाके नहीं वो होता, वो सब इसी धरती पे ही हिसाब किताब अपना चुकता करना पड़ता है। इस बात को आज से ही समझ लो तो ठीक है।
कमेंट में लिखना दीदी आज से हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ जरूर बनाएंगे। तो ठीक है, चलती हूँ, फिर कल फिर मिलूंगी कोई नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।